सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तान शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 12 से 18 जनवरी 2026। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर मिथुन राशि पर गुरु, तुला राशि पर चंद्रमा, धनु राशि पर बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र, राहु कुंभ राशि पर और मीन राशि पर शनि ग्रह रहेंगे। जहाँ शुक्र ग्रह 13 तारीख को मकर राशि में 3:58 पर प्रवेश कर जाएगा और सूर्य ग्रह 14 तारीख को मकर संक्रांति है, उत्तरायण हो जाएगा और 3:07 पर दोपहर को जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा। पुण्यकाल उस दिन जो है प्रातः 8:43 के बाद प्रारंभ हो जाएगा और 13 तारीख को लोहड़ी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 3:18 तक जो है उस दिन जो है भद्रा रहेगी। उसके उपरांत लोहड़ी का त्यौहार पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। जहां पंजाब, हिमाचल, हरियाणा इत्यादि में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, वहां दक्षिण भारत में इसको पोंगल नाम से मनाया जाता है। चंद्रमा की स्थिति जहां 13 तारीख को वृश्चिक राशि में सायंकाल 5:21 पर प्रवेश कर जाएगा और 16 तारीख को धनु राशि में चंद्रमा 4:47 पर प्रवेश करेगा और 18 तारीख को मकर राशि में 4:40 पर सायंकाल को प्रवेश करेगा। इस प्रकार से मेष राशि के जातक के लिए समय थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और साथ कहीं प्रोन्नति के योग बनने की ओर संकेत कर रहा है। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र और व्यापार ग्रह का स्वामी शुक्र जो है अपने से नवम भाव में है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। मात्र 13 तारीख को 5:21 सायंकाल के उपरांत जो है 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी, नौकरी में प्रोन्नति के योग बनेंगे और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी भी इस समय अष्टम स्थान में, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में कुछ उलझने की ओर संकेत कर रहा है, विशेष ध्यान देना होगा। जहाँ चंद्रमा अभी शत्रु घर में है, परंतु 13 तारीख के उपरांत ये दाम्पत्य जीवन में आ जाएगा और निश्चित होगा, तो परिवार संबंध में और व्यापार के संबंध में छोटी मोटी कुछ कमियों को देता है, इसलिए चंद्र मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने दाम्पत्य जीवन में पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में और संतान के पक्ष में समय अनुकूल चला है, परंतु जब ये वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपरांत फिर व्यापार और परिवार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करेगा और जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 13 तारीख को, तो उस समय जो है विशेष करके 2.25 दिन के लिए सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की ओर कहीं वाद विवाद से बचते हुए आगे सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि रखेंगे तो पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा, परंतु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद होने की संभावना बनती है। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अभी जहाँ सूर्य सिंह राशि के जातक के लिए वर्तमान में अभी धनु राशि में है और उपरांत
ये मकर राशि में आ जाएगा 14 तारीख को। तो 14 तारीख के उपरांत जो है कहीं शारीरिक स्वास्थ्य का, रोग इत्यादि से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी जहाँ शनि अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में कुछ उलझने देता है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके जहाँ चतुर्थ स्थान में, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है। राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा की ओर दे रहा है, प्रोन्नति को होने की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से दसम स्थान में है, इसलिए पत्नी की ओर से आर्थिक लाभ की ओर तथा विभागीय लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। और व्यापार में विशेष सफलता की ओर भी बढ़ेंगे। धन का आगमन होगा, कई यात्राओं के योग बनेंगे और जमीन संबंधी लेन देन कर सकते हैं। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ धन घर का स्वामी अपने से तीसरे स्थान में है, इसलिए परिश्रम के द्वारा आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल स्वयमेव तृतीय स्थान में है, इसलिए तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा व्यापार में सफलता और पारिवारिक सुख मिलने की ओर भी संकेत करता है। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल अपने द्वितीय स्थान में है, द्वितीय धनदाय का आर्थिक और संकेत कर रहा है। धन मिलने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह भी अपने से द्वितीय स्थान में, इसलिए पत्नी की ओर से आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। और विशेष करके कहीं नाक कान आदि रोगों से सावधानी रखनी होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है वो अभी द्वादश भाव में है, इसलिए व्यर्थ की बाहर की दौड़ धूप बनी रहेगी। उपरांत यही चंद्रमा जब राशि पर आ जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। उपरांत धन की आगमन होगा और यात्राओं के योग भी बनेंगे। धनुराशि का जातक को स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति इस समय दाम्पत्य जीवन में है, जो पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार की ओर से भी आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत, व्यापार में सफलता की ओर संकेत करता है। जहाँ चंद्रमा एकादश स्थान में लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये वृश्चिक राशि में 13 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए बाह्य स्थान की दौड़ धूप और व्यय होने की संभावना बनती है। 16 तारीख के उपरांत हालात में परिवर्तन आएंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उपरांत 18 तारीख को धन का आगमन होगा और मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि ग्रह की स्थिति इस स्थान में, परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा की स्थिति अपने से विशेष करके 10वें स्थान में, इसलिए राजपक्ष से कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। उपरांत एकादश स्थान में आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये धनु राशि में प्रवेश करेगा 16 तारीख को तो विशेष करके 102 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। बाह्य स्थान की दौड़ धूप और ब्याह होने की संभावना बनती है, परंतु 18 तारीख के उपरांत हालात में बिल्कुल परिवर्तन आएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए द्वितीय धनदाय का धन को देगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से विशेष करके एकादश स्थान में है, इसलिए परिवार की ओर से और व्यापार के पक्ष से आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है कुंभ राशि के जातक के लिए विशेष करके नवम भाव में धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। उपरांत राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा प्रोन्नति के योग बन सकते हैं और उपरांत आर्थिक लाभ की ओर भी संकेत करता है। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके चतुर्थ स्थान में है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लाभ होने की ओर संकेत कर रहा है और साथ नौकरी में प्रोन्नति के योग बन सकते हैं और अपने बड़ों के साथ सौहार्द में वातावरण बनाए रखेंगे तो अधिकारियों से लाभ मिलने की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा वर्तमान में अष्टम स्थान में है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चोट इत्यादि से बचे। उपरांत जब ये वृश्चिक राशि में चला जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उपरांत राजपक्ष से लाभ मिलेगा और
जब ये मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा 13 तारीख को, तो उस समय विशेष करके जो है आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उन मंत्रों के जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिमाचल, जय भारत।